दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुशहाल जिंदगी बिता रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो प्यार, रहस्य और धोखे से भरी है। एक ऐसी कहानी जहाँ सच्चाई जब सामने आएगी तो सबके चेहरे का रंग उड़ जाएगा। कहानी शुरू होती है अनु से, एक सच्चे दिल वाली, मासूम और भावुक लड़की। अनु का दिल धड़कता है आर्यवर्धन के लिए, जो एक समझदार, शांत और सफल बिजनेसमैन है। अनु के लिए आर्यवर्धन किसी सपने के राजकुमार से कम नहीं। उसने हमेशा उन्हें एक आदर्श इंसान के रूप में देखा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आर्यवर्धन के जीवन में एक ऐसा अतीत छिपा है जो अगर सामने आ जाए तो उसकी दुनिया ही बदल जाएगी। अब आने वाले एपिसोड में कहानी में जबरदस्त धमाका होने वाला है। मानसी, जो हर्षवर्धन की पत्नी है, अनु को एक ऐसा सच बताने वाली है जो उसे अंदर से तोड़ देगा। मानसी अनु के पास आती है और कहती है, अनु, जिस आर्यवर्धन से तुम इतना प्यार करती हो, पहले उसकी सच्चाई जान लो। उसकी पहले भी शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी का नाम था राजनंदिनी वर्धन। ये सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह मानसी से पूछती है कि अगर ऐसा है तो अब राजनंदिनी कहाँ है, लेकिन मानसी खुद कहती है कि उसे भी यह नहीं पता कि राजनंदिनी के साथ आखिर हुआ क्या। अनु सोच में डूब जाती है। उसके मन में सवालों का सैलाब उठने लगता है। आर्यवर्धन ने उससे ये बात क्यों छुपाई? क्या उनका रिश्ता झूठ पर बना है? इधर आर्यवर्धन की माँ को लगता है कि अनु उनके बेटे के लिए सबसे सही लड़की है। वो चाहती हैं कि अनु ही उनकी बहू बने। मगर अनु की माँ पुष्पा जी इस रिश्ते के खिलाफ हैं। पुष्पा साफ कहती हैं, मैंने आर्यवर्धन से सिर्फ ये कहा था कि वो मेरी बेटी से पूछे कि उसे कैसा लड़का चाहिए, लेकिन यह नहीं कहा था कि मैं अपनी बेटी की शादी उस उम्रदराज आदमी से कर दूं। पुष्पा की यह बात आर्यवर्धन की माँ को चुभ जाती है। वो जवाब देती हैं, मेरा बेटा एक सम्मानित और सफल इंसान है और मुझे लगता है कि अनु और आर्यवर्धन की जोड़ी बहुत खूबसूरत लगेगी। यह बात दोनों परिवारों के बीच एक तरह का तनाव पैदा कर देती है। फिर पुष्पा अपनी बेटी अनु से पूछती हैं, बेटा, तुम्हारे दिल में आर्यवर्धन के लिए क्या कोई एहसास है? अनु थोड़ी देर खामोश रहती है और फिर कहती है, हाँ माँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ और उनसे शादी भी करना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझसे कोई फीलिंग्स नहीं रखते। वो मुझे सिर्फ एक दोस्त की तरह देखते हैं। अब कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा मोड़। ये तो बस शुरुआत है। आगे जो होगा वो बहुत ही खतरनाक और हैरान करने वाला होगा। शादी के बाद अनु को जिस सच का सामना करना पड़ेगा वो उसके दिल को तोड़ देगा। शादी के बाद अनु आर्यवर्धन के घर में कदम रखती है, लेकिन एक कमरा ऐसा है जो हमेशा बंद रहता है। एक दिन वह देखती है कि आर्यवर्धन उस कमरे की चाबी लेकर अंदर जाता है। अनु के मन में जिज्ञासा जागती है, आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जिसे सबसे छुपाया जा रहा है। वो कमरे का ताला खुलता देखती है, लेकिन अंदर झांकने की हिम्मत नहीं कर पाती। उसे लगता है कि इस कमरे के अंदर छिपा है वो राज जो उसकी शादी और उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। वहीं दूसरी ओर मानसी और मीरा भी अपनी चालें चलने में लगी हुई हैं। मानसी नहीं चाहती कि अनु आर्यवर्धन की जिंदगी का हिस्सा बने। वो अनु से जलती है और मीरा के साथ मिलकर ऐसे षड्यंत्र रचती है जिससे अनु की राहें मुश्किल हो जाए। शादी से पहले ही वो दोनों नई नई साजिशें रचने लगती हैं। कभी घर में झगड़ा करवाना, कभी झूठी बातें फैलाना। ये दोनों मिलकर अनु की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करती हैं। आर्यवर्धन के दिल में क्या चल रहा है यह कोई नहीं जानता। क्या वो वाकई अनु से प्यार करता है या उसके दिल में अब भी राजनंदिनी की यादें हैं? ये सवाल अब धीरे धीरे पूरी कहानी का केंद्र बन जाता है। अनु की हालत ऐसी हो जाती है कि उसे समझ नहीं आता कि वो अपने दिल की सुने या दिमाग की। एक तरफ प्यार है और दूसरी तरफ एक डरावना सच। क्या अनु उस बंद कमरे का सच जान पाएगी? क्या उसकी मोहब्बत इस सच्चाई को झेल पाएगी, या फिर यह रिश्ता एक बार फिर अधूरा रह जाएगा? दोस्तों, ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर पल एक नई सच्चाई सामने आने वाली है।
तो आप क्या सोचते हैं? क्या अनु को सच जानना चाहिए या अपनी मोहब्बत पर भरोसा करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। आगे जो होने वाला है वो तो और भी ज्यादा धमाकेदार होगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए रिश्तों के डोरे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।